प्रश्न दिया है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर का एक ध्वज है और ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है। तो भवन के ध्वज खंड की लंबाई, ध्वज खंड की मतलब झंडे की लंबाई पूछ रहा है और बिंदु P से भवन की दूरी पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, पहले भूमि बना लीजिए। यदि हमने भूमि बना लिया तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, यहाँ से मान लेते हैं P से, है ना, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, 10 मीटर ऊंचा भवन बनाएंगे। यहाँ से 10 मीटर ऊंचा भवन बना लिए। ये है 10 मीटर ऊंचा, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 10 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ से इस बिंदु P का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, तो कहेंगे कि वो 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। इसके बाद कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज है, यहाँ पर एक ध्वज लहरा देंगे। ये जो ध्वज है, यहाँ से ध्वज के शिखर से P का, इसी P से ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 45 है। तो कहेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो 45 डिग्री है। तो आपको झंडे की लंबाई बतानी है। मान लेते हैं झंडे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक h है और उसके बाद आपको P से इस बिंदु की दूरी बतानी है। तो हम मान लेते हैं ये P है तो ये Q हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप सबका अलग अलग नाम कर सकते हैं। ये R इसको मान लीजिए और इसको S मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो D मान लेते हैं। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिए। सबसे पहले त्रिभुज PSQ में यदि आप देखें तो PSQ में कहेंगे कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना दिया है? 45 अंश। तो tan 45, लंब कितना दिया है? तो लंब आप देखेंगे तो यहाँ से वहाँ तक की लंबाई h प्लस 10 हो जाएगा और बटे में आधार क्या है? D दे रखा है। तो यहाँ पर tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 का D में गुणा करें तो D बराबर क्या आ जाएगा? h प्लस 10। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद त्रिभुज PRQ में, है ना, मतलब PRQ, अब ये 30 डिग्री वाले को हम लोग देखेंगे। अब इसमें देखिए ध्यान से, PRQ में यदि आप देखें तो क्या कहेंगे कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है और यहाँ पे tan 30 डिग्री का आपको पता है। तो लंब कितना हो जाएगा? लंब सिर्फ 10 है और आधार कितना है? D है। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर 10/D। यहाँ से D का मान तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। तो देखिए 10 का जो मान आ गया वो 10√3 आ गया। अब यहाँ पर यदि 10√3 का मान रख दें, 1.732 होता है, तो 1.73 रख दें तो ये हो जाएगा 17.3 मीटर ये हो जाएगी ये D की लंबाई। D का मतलब P से Q के बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद क्या दे रखा है? इसके बाद दे रखा है समीकरण 2। ये इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर मतलब यहाँ आप देखिए h प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा? कहेंगे कि 17.3 हो जाएगा। अब यहाँ से यदि h बराबर देखें तो h बराबर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कि 17.3 माइनस 10 और h बराबर क्या हो जाएगा? 17.3 में से यदि 10 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 7.3 मीटर आ जाएगा और यही झंडे की ऊंचाई हो जाएगी।